जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी की डिमांड थी LTGS के लिए एक अलग से क्लास ली जाए। आपके डिमांड को ध्यान में रखते हुए आज से हम LT सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। आज हम प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 30 प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 1, सराय नाहर राय और महदाहा संबंधित है। विंध्य क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से, विंध्य क्षेत्र की मध्य पाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी की नवपाषाण संस्कृति से। तो आप सभी बताएं, सराय नाहर राय और महदाहा संबंधित हैं। सराय नाहर राय और महदाहा संबंधित हैं गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। आप सभी बताएं, सराय नाहर राय और महदाहा किस जिले से संबंधित हैं। सराय नाहर राय और महदाहा यह प्रतापगढ़ जिले से संबंधित है। प्रश्न 2, सिंधु सभ्यता संबंधित है। प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो आप सभी बताएं, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। प्रश्न 3, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था। इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। आप सभी बताइए, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था। तो राइट आंसर है इल्तुतमिश। प्रश्न 4, शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था। शुजात खां, इस्लाम शाह, फिरोज शाह, मोहम्मद शाह आदिल। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था। शेर शाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था। पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकी अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन था। दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी बताएं। पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकी अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन था। तो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने औसत प्रति व्यक्ति आय का सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। (1857) विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिश, हैरसे, सर ह्यूग व्हीलर। आप सभी बताएं, 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। इसका राइट आंसर है हैरसे।
वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? अबुल कलाम आज़ाद, JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। आप सभी बताइए। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? उन्नीस सौ 38 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। प्रश्न संख्या 8, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, पूना। आप सभी बताएं। 8 अगस्त 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? आठ अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ बम्बई से किया था। प्रश्न संख्या 9, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम में, मेघालय में, सिक्किम में। आप सभी बताएं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। यह भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? आप सभी बताइए, कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? जायरे, नाइजर, नील, अमेजन। कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो राइट आंसर है जायरे। जायरे अफ्रीका की कांगो नदी है, जिसे जायरे के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 11, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? आटाकामा, कोलोरेडो, कालाहारी या थार। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। थार यह भारत व पाकिस्तान में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है 260 वर्ग किलोमीटर है। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं अरब सागर में, अंध महासागर में, भूमध्य सागर में या हिंद महासागर में। आप सभी बताइए, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ यह भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? आप सभी बताइए, किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस,
भारत, जर्मनी। शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू किया गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का, न्याय का, समानता का, भाईचारे का। आप सभी बताइए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र न्याय का प्रतीक है। आप सभी बताइए, ध्वज में लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? धन विधेयक अनुच्छेद 110, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, न्यायिक पुनर्निरीक्षण अनुच्छेद 243, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। आप सभी बताइए, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है विकल्प सी, न्यायिक पुनर्निरीक्षण अनुच्छेद 243। यह असंगत है। अनुच्छेद 243 में पंचायतों से संबंधित है। प्रश्न संख्या 16, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है केवल राष्ट्रीय आपात की घोषणा द्वारा, संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा, संविधान में संशोधन द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक विनिश्चय द्वारा। आप सभी बताइए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। इसका सही आंसर है राष्ट्रीय आपात की घोषणा द्वारा। राजकोषीय नीति से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजकोषीय नीति में कर और व्यय नीति को सम्मिलित करता है। राजकोषीय नीति का संबंध सार्वजनिक ऋण प्रबंधन से है। राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करती है। राजकोषीय नीति विनिमय दर को स्थिर रखती है। तो आप सभी बताइए, राजकोषीय नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजकोषीय नीति के संबंध में असत्य कथन है विकल्प डी, राजकोषीय नीति विनिमय दर को स्थिर रखती है। यह कथन असत्य है। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, इंडस्ट्रियल
डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। आप सभी बताएं, भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? आप सभी बताइए, निम्नलिखित में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? फेमा, सेबी, MRTP एक्ट, अधिनियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? भारत के शेयर बाजार को नियंत्रित करता है सेबी। आप सभी बताएं, सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुआ था। इसकी स्थापना मुंबई में हुई है। प्रतिवर्ष पंजीयन सर्वेक्षण 2016 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर निवास अनुसार क्या थी? 3.4, 3.1, 3.2, 3.8। - 2016 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर 2.3 थी। प्रश्न संख्या 21, वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा? आप सभी बताएं, वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो राइट आंसर है गतिज ऊर्जा। प्रश्न संख्या 22, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार करती है? केवल द्रव्यों के, केवल प्रिज्मों के, केवल हीरों के, सभी पारदर्शी माध्यम के? आप सभी बताइए, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार करती है? इसका राइट आंसर है केवल प्रिज्मों के। आप सभी बताइए, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में भौतिकी के लिए दिया गया था। प्रश्न 23, हर्पैटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है सरीसृपों का, उभयचरों का, सरीसृपों और उभयचरों का, पक्षियों का? आप सभी बताइए, हर्पैटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है हर्पैटोलॉजी में सरीसृपों और उभयचरों का अध्ययन किया जाता है।
हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा, मांसपेशी व अंगों का, जल का। आप सभी बताएं, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल का बना है। किस राज्य या संघ शासित राज्य में भारत का प्रथम प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई? किस राज्य या संघ शासित राज्य में भारत का प्रथम प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई? इसका सही आंसर है दिल्ली। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। आप सभी बताइए, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? एटा, इटावा, गोरखपुर, हमीरपुर। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है हमीरपुर। यदि जंगल में घूमते हुए कोई वनस्पतिज्ञ कोई ऐसा पौधा पा जाए जो पहले कभी न देखा गया हो, उसे क्या कह सकते हैं? आविष्कार, सृजन, नूतनतन, खोज। आप सभी बताइए, यदि जंगल में घूमते हुए कोई वनस्पतिज्ञ कोई ऐसा पौधा पा जाए जो पहले कभी न देखा गया हो, उसे क्या कह सकते हैं? इसका राइट आंसर है, उसे हम खोज कह सकते हैं। मित्रों, यह प्रश्नोत्तरी आप सभी को कैसा लगा? आप सभी कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद।